नमस्ते दोस्तों दीपावली नजदीक आते ही दिल्ली में वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वैसे देखा जाए तो हमारी संस्कृति में पटाखों का दीपावली के अवसर पर कहीं स्थान नहीं है, लेकिन काफी लंबे समय से लोग दीपावली के अवसर पर पटाखों को हर्ष के तौर पर चलाते हैं और अपनी खुशी प्रकट करते हैं। अब सवाल उठता है कि मुहर्रम का जुलूस निकाला जा सकता है, बकरीद पर कुर्बानियों के समय निकला खून नालियों में बहा दिया जा सकता है, क्या उससे प्रदूषण नहीं होता? तो पटाखों पर पूरी तरह बैन कहां तक उचित है? जबकि ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को चलाने के लिए एक निश्चित समय तय किया है और उनका कहना है कि उस समय में केवल वे पटाखे ही चलाए जा सकते हैं जिनसे प्रदूषण कम या नहीं होता। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस खास चर्चा में। मुद्दा जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजसेवी विकास कुमार जी और समाजसेवी श्री शिवा नमस्ते जी। शास्त्री जी। सबसे पहले शिवा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकारों ने प्रदूषण के लिए बैन किया पटाखों, लेकिन हम देखते हैं कि शादी होती है पटाखे चलते हैं, नववर्ष आता है पटाखे चलते हैं और अन्य बहुत सारे ऐसे त्यौहार आते हैं जब पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा पटाखे चलाए जाते हैं, शब रात हो रात भर पटाखे चलते हैं, क्रिसमस हो पटाखे चलते हैं, लेकिन दीपावली आते ही प्रदूषण होने लगता है पटाखों से। जबकि इस बारे में कई फैसले आ चुके हैं जहां कहा गया कि ग्रीन क्रैकर्स यानी वे पटाखे जो कम आवाज़ करते हों और कम प्रदूषण करते हों चलाए जा सकते हैं एक निश्चित अवधि के अंदर। तो आप क्या समझते हैं इसको? नमस्ते जी सभी साथियों को और सभी दर्शकों को। आपको हमेशा आप देखेंगे ईद आता है तो कोई बकरे कटने पे कभी भी रोक नहीं लगती, बकरीद आता है बकरे कटने पे कभी रोक नहीं लगती, कभी भी 25 दिसंबर आता है तो कभी भी कोई चीज प्लास्टिक की चीज या कोई टोपी बिकने में या कोई चीज पे रोक नहीं लगती। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब होली आती है तो पानी का बहाना लेकर के रंगों पर रोक लगाने का प्रयत्न किया जाता है और कुछ सरकारों से फरमान आते हैं कि होली ना खेलिएगा। और आज वही देखने को मिला जो हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार है। भले पटाखों से पॉल्यूशन होता है, हम उस चीज के समर्थन में नहीं है, लेकिन हम इस चीज के विरोध में हैं जब हमारे ही पर्व आते हैं, हमारे ही अपने लोग अपने पर्व को मनाने के लिए कुछ खुशी के स्वरूप में, कुछ खुशी मनाने के लिए अगर पटाखे छोड़ते हैं तो उसमें इनको बहुत बड़ी आपत्ति होती है। उनको तब आपत्ति नहीं होती जब बड़े बड़े जलसों पर, बड़े बड़े क्रिकेट के स्टेडियम पर खूब सारे खुशियों में पटाखे जलाए जाते हैं, तब इनको कोई दिक्कत नहीं होती। लाउड स्पीकरों से बड़ी तेज तेज आवाज में चिल्लाया जाता है पांचों वक्त, तब उनको कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। लेकिन दिक्कत इस बात की है, जब भी कोई भी हिंदू पर्व आ जाता है तो उसके 5 दिन पहले से नई नई गाइडलाइंस आ जाती हैं, नए नए सूत्र आ जाते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये बैन हो जाएगा, अगर आप ऐसा करोगे तो वो बैन हो जाएगा, राखियों पे ये बैन हो जाएगा, वो बैन हो जाएगा। सिर्फ ऐसा क्यों किया जाता है? क्या हिंदुस्तान में रह करके हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने की स्वतंत्रता नहीं है? अगर भारत में नहीं तो कहां हिंदू अपने पर्वों को मनाएगा? तो ऐसा माना जाता है कि राम दीपावली वाले दिन वनवास से वापस आए थे, उनको उस पर्व को मनाने के लिए क्या हम पाकिस्तान में वो त्योहार मनाने के लिए जाएंगे, कि अमेरिका में जाएंगे, कि दूसरे दुबई जैसे देशों में जाएंगे? इस भारत में भी अगर हिंदू अपनी कुछ सरकारों के कारण से अपने पर्वों को नहीं मना सकता है तो कहाँ मनाने के लिए जाएगा? आज जो ऐसी सरकारें आदेश जारी करती हैं कि आप होली में रंग मत खेलना, दीपावली में पटाखे मत जलाना, तो सभी हिंदुओं को जरूर सोचना चाहिए इस बात पर। जी बिल्कुल सही। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जहां पर हिंदू त्योहारों को लेकर काफ़ी सारी रोक लगा दी जाती है। गत वर्ष भी दुर्गा पूजा के दौरान विसर्जन, पंडाल लगाने आदि पर रोक लगाई गई। इस बार भी कुछ सरकारों द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार जो गणपति विसर्जन है इस पर भी रोक लगाई जाए क्योंकि भीड़ हो सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब भी अल्पसंख्यक समुदाय के कोई भी त्यौहार आते हैं उसमें लाखों की भीड़ जमा होती है, जुलूस निकाले जाते हैं, भले ही वो कोई उर्स हो या कोई जुलूस, वहाँ पर काफ़ी संख्या में
समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं, क्रिसमस का दिन हो, पटाखे चलाए जाते हैं, ये सब होता है, लेकिन उस समय कोई आवाज़ नहीं उठती। लेकिन जैसे ही कोई त्यौहार हिंदुओं से जुड़ा हुआ आता है तो एक वर्ग हमारे समाज का है, वो किसी ना किसी चीज़ को लेकर रूढ़िवादी कहकर या उसके ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है कि इससे प्रदूषण होता है, इस प्रकार की कई सी चीज़ें कहकर उसको जिससे कह लीजिए उस पर्व को ऐसा साबित करने का प्रयास किया जाता है कि ये पर्व बनाने का तरीका ठीक नहीं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे कौन लोग होते हैं ये लोग? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों और आर्य संदेश टीवी पर मुद्दा जरूरी में आपने मुझे एक बार फिर से अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। देखिए अमित जी, अभी शिवाजी बहुत अच्छी बात जो है यहाँ पर कह रहे थे कि केवल जो है टारगेट जो किया जाता है त्योहारों पर वो जो है हिंदुओं को किया जाता है। तो इस प्रकार के वे लोग होते हैं जो पहले से ही साजिश रच रहे हैं और हिंदू धर्म को जो है दबाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर समान भाव देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जब दूसरे धर्मों के त्योहार आते हैं तो जब उनका एक त्योहार आता है तो उस पर जो है जानवरों को काटा जाता है। और वैसे तो आम तौर पर जानवर कट ही रहे हैं बूचड़खाने में, लेकिन जब उनका त्योहार आता है तो सड़कों पर जो है जानवरों को काट दिया जाता है और उनका खून वो नालों से होकर के नदियों तक जाता है और फिर भूमि के अंदर जाता है। तो इस ओर सरकार जो केवल हिंदुओं के द्वारा दीपावली पर जो है वायु प्रदूषण को कह रही है, उस पर जो है वे ध्यान नहीं दे रहे कि जब जानवरों को काटा जाता है उनके खून और गंदगी से कितना जो है जल प्रदूषित होता है, कितनी जो है भूमि जो है वहां पर प्रदूषित की जाती है जब उनका रक्त जो है खून भूमि के अंदर जाता है। और नदियों के जलों को जो है, जिस नदियों को हम पवित्र मानते हैं, उनका जल जो है खून के द्वारा जानवरों के दूषित कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर जहां सरकार इन पटाखों को लेकर के ध्वनि प्रदूषण की बात कर रही है, तो वहीं शिवाजी ने बहुत अच्छी बात कही कि जहां पांचों वक्त ये लोग जो है नमाज को पढ़ते हैं प्रतिदिन, जब सरकार का ध्यान नहीं जाता कि ये लोग जो है ध्वनि प्रदूषण भी कर रहे हैं, तो एक मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म को जो है दबाने की साजिश है। चाहे इनका गणपति विसर्जन हो या अन्य कोई भी त्योहार जब आते हैं तो एक रूप से जो है इन त्योहारों को हिंदुओं को जो है दबाने की कोशिश की जाती है। और अन्य धर्म के लोगों का जब त्योहार आते हैं तो चाहे वो फिलहाल कोरोना गाइडलाइन का आदेश हो या कुछ भी हो, तब भी जो है इस चीज की जो है सरकार कोई परवाह नहीं करती, तो स्वतंत्र रूप से होकर के वे अपने त्योहारों को मनाते हैं। तो ऐसे लोग, इन लोगों से हमें सावधान रहना है और सरकार को जो है हम सबको मिलकर के हिंदुओं को एकत्रित होकर के अपनी आवाज को उठानी चाहिए कि या तो सभी धर्म समान भाव से देखे जाएं, अन्यथा हिंदुओं को जो है दबाया न जाए। बिल्कुल सही कहा, हिंदुओं को दबाया न जाए। शिवाजी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर वैसे देखा जाए तो तर्क की दृष्टि से वो करना गलत है। जैसे दीपावली में पटाखों से वायु प्रदूषण होता है, होली में पानी की बर्बादी होती है, ये भी प्रकृति का जो है एक रिसोर्स है, उसका बर्बादी होती है। शिवरात्रि पर लोग दूध की बर्बादी करते हैं, जल्लीकट्टू में जानवरों पर अत्याचार का नाम दिया जाता है। लिबरल लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि करवा चौथ वास्तव में एक पाखंड है, लेकिन जो महिलाएं अपने पति से प्रेम करती हैं वो उसको प्रेम को जाहिर करने का एक तरीका अपनाती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो उसको महिलाओं के खिलाफ रख दिया। दुर्गा पूजा को लोग दलित विरोधी कहते हैं। इस तरह के त्यौहार, इसके अलावा राम को अगर पूजा जाता है तो उसको कहा जाता है कि वे दलितों के खिलाफ थे क्योंकि उन्होंने जो है साउथ में जाके रावण की हत्या की, रावण को मारा। तो इस तरह की बातें कहकर राम को बदनाम किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे समाज में हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल हम मानते हैं कि कहीं ना कुछ पाखंड है, लेकिन लोगों का विश्वास सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। उन चीज़ों को लेकर, उन बातों को लेकर, उन महापुरुषों को लेकर ये बात लोगों को समझ क्यों नहीं आती और इसे बदनाम क्यों किया जाता है ये कहकर? जी शिवाजी। अमित जी, ये एक सोची समझी साजिश के तहत कार्य किया जाता है कि हिंदू तो वैसे तो इकट्ठा नहीं होता। कुछ लोग शुक्रवार को इकट्ठा होते, कुछ लोग रविवार को इकट्ठा होते, कुछ दिन किसी दिन इकट्ठा होते,
और हिंदू तो हमारे हिंदू लोग भाई किसी पर्व पर इकट्ठा होते हैं। इस कारण से कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोगों को बहुत बड़ा दर्द होता है कि हिंदू त्योहारों पर क्यों इकट्ठा होने लगे, इन्हें किसी ना किसी माध्यम से तोड़ने का प्रयास किया जाए, इनके अलग अलग पर्व बना दो। वाल्मीकि जयंती पर कुछ ही समुदाय एकत्रित होगा। जो आप आज का मुद्दा चल रहा है, मैं दूसरी बातों को नहीं लूंगा। अभी गणेश स्थापना और गणेश विसर्जन का पूरे भारत में लगभग कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन कुछ सरकारों की नई नई गाइडलाइन आई है कि आप गणेश जी को नदी में मत विसर्जित करना, जा करके गणेश जी को वहां पर मत डालना, और एक संकीर्ण मानसिकता लोगों की बनती हुई जा रही है। क्योंकि मैं अक्सर कार्यक्रमों में रहता हूं और मैंने देखा है कि लोगों ने एक नई परंपरा बना ली है कि गणेश जी को एक ड्रम में विसर्जित कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति का भाग नहीं है, ये हमारे कल्चर का भाग नहीं है। बस वो जो नैरेटिव चलाना चाहते थे सनातन संस्कृति को खत्म करने के लिए, कहीं ना कहीं वो उसमें सक्सेस हो जाते हैं। आज हम हिंदुओं को अवेयर होना पड़ेगा, हमें जागृत होना पड़ेगा कि हमारे त्योहारों से हम जब एक दूसरे से जुड़ते थे, एक दूसरे से एक साथ होते थे, कहीं हमारी जड़ों में इन त्योहारों में कभी दीपावली में पटाखे मत जलाना या होली पर कभी रंग मत खेलना, हमारी जड़ों में कहीं मट्ठा डालने का तो काम नहीं किया जा रहा है, हमारी संस्कृति को खत्म करने का तो काम नहीं किया जा रहा है। हनुमान जयंती पे ये मत करना, गणेश विसर्जन पे आप गणेश को नदी में मत डालना, उससे मछलियां मर जाएंगी, उससे ये हो जाएगा। आप जरा ये विचार करके देखो, मैं दिल्ली का डाटा देता हूं, बकरीद वाले दिन दिल्ली में कुछ नहीं तो कम से कम 5 लाख बकरों को मारा गया, बेजुबान जीवों को काटा गया। चलो उनके मांस को तो नरभक्षी खा गए, उनके खाल को कहीं बेच दिया, जरा उनके अंदर का जो गंध था, पेट की सारी गंदगी थी, वो कहां गई? आप विचार करके देखो, कितने कुंटलों इकट्ठा हुई होगी वो गंदगी। क्या उस गंदगी ने बीमारी में हमारा हाथ नहीं बढ़ाया होगा? कोरोना जैसे काल में जब सब लोग अपने अपने घरों में बैठे थे, उस दिन इनकी गाइडलाइन कहां गई? जब जामा मस्जिद में हजारों लोग इकट्ठा होकर के एक साथ नमाज पढ़ रहे थे, तब गाइडलाइन कहां गई? कोरोना की गाइडलाइन में मंदिर नहीं खुल सकते, कोरोना की गाइडलाइन में स्कूल नहीं खुल सकते, कोरोना की गाइडलाइन में आप दीपावली और होली के पर्व में इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन में आप ऐसा विधान नहीं था कोई कि मस्जिदों में जाकर के आप सैकड़ों की संख्या में नमाज पढ़ रहे हैं। और उसके बाकायदे जब कोरोना की स्थिति बहुत गंभीर थी, मैं दिल्ली के वो पेपर की कटिंग भी अगर मेरे पास समय रहा तो मैं उसको दिखाने का प्रयास करूंगा कि उस समय भी जामा मस्जिद में लाखों लोग इकट्ठे होकर के एक साथ नमाज को अदा कर रहे थे। तब कहां गाइडलाइन गई सरकार की? तब बीमारियां नहीं फैल रही थी। आज मौलाना आजाद आज तक नहीं पकड़ा गया, क्या उससे भारतीय संस्कृति की, क्या उससे कोरोना नहीं फैला, उससे बीमारियां नहीं फैली? सिर्फ और सिर्फ दीपावली में पटाखे जलाने से ही वायु प्रदूषण होगा? सिर्फ दीपावली में पटाखे जलाने से धुआं होगा? होता होगा, बात ठीक है, लेकिन जहां पर पटाखे जलाने से गंदगी होती, जहां पटाखे जलाने से पोल्यूशन होता है, वहीं ये लोग ये को बात भूल जाते हैं कि हिंदू अपने पर्व में कभी घी के दिए जला करके और दीपावली में सैकड़ों तेल के दिए जला करके, जितना पटाखों से पोल्यूशन होता है, उस तेल के दिए जल करके भारतीय संस्कृति का कहीं उन पटाखों के पोल्यूशन का निदान भी हो जाता है। ये लोग ये बात क्यों नहीं बताते? आज जबरदस्ती में कैंडल जलाने के लिए प्रेरित किया जाता है। हमारी संस्कृति है, मिट्टी के तेल में जब हम दिया जलाते थे तो जो पटाखों से उठने वाली दुर्गंध है, पोल्यूशन है, वो भी शांत हो जाता था। हमारी संस्कृति का हर एक पर्व, हर एक कार्य वैज्ञानिक है। इन दूसरों के पर्व वैज्ञानिक या सैद्धांतिक ना हो, हर हिंदू को ये बात समझनी चाहिए। और उसे एक बात भी समझनी चाहिए कि दीपावली में कैंडल ना जलाए, कुम्हारों के बने दिए जलाए, जिससे जो पटाखों से उठने वाली दुर्गंधी है, पटाखों से उठने वाला जो पोल्यूशन है, उस तेल के जलते हुए सरसों के तेल से उस सभी होते हुए पोल्यूशन का शमन हो सके। लेकिन मेरा सभी सरकारों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जहां पर आप सिर्फ हिंदू पर्वों पर कोई गाइडलाइन जारी करते हो, जहां हमें समझाने का प्रयास करते हो, वहां अन्य मजहबी लोगों को पर भी उनके पर्वों पर कोई गाइडलाइन तो जारी करके हमें दिखाओ, तब पता चले कि आप समानता से समान अधिकार करते हो। हिंदुओं को 47 के बाद दबाया गया है, तभी आज लगभग 7 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। कहां से आया हिंदू अल्पसंख्यक, क्यों हुआ? उसका कारण था कि उन्हें उनके त्योहार से उनकी रुचिता कम की गई, वो कहीं कन्वर्जन होकर के ईसाई बन गए, कहीं वो मुसलमान बन गए, कहीं कुछ ना कुछ बन गए। इस कारण से 7 स्टेट में, भारत के 7 स्टेट में आज हिंदू माइनॉरिटी में, इस बात को उठाने वाला कोई नहीं है। हमें विचार करना पड़ेगा। हम पर्व के माध्यम से तो हम एकत्रित होते हैं, दूसरे लोग शुक्रवार को एकत्रित हो जाते हैं, रविवार को एकत्रित हो जाते हैं, हमारा पर्वों के माध्यम से एकत्रीकरण होता था, उसमें भी कई फूटे डाल दी जा रही हैं। आज हिंदुओं को इस बात पर विचार करना होगा। ये बिल्कुल सही कहा। भारत के जो वामपंथी हैं, उन्होंने मार्क्स और स्टालिन की जो विचारधारा है कि त्योहारों को अगर किसी को दबाना है, किसी समुदाय को, तो उसको उसके त्योहारों के प्रति, उसके धर्म के प्रति उसके मन में चिढ़ पैदा कर दो। और यही हो रहा है कि लोगों के
जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको उनके मन में भारतीय संस्कृति सभ्यता के प्रति, अपने धर्म के प्रति एक ग्लानिनता, एक चिढ़ महसूस करा दी जा रही है। उनको बता दिया जा रहा है कि तुम्हारे जो पर्व हैं इसमें क्या क्या बुराई है, अच्छाई क्या है ये कोई नहीं बताता, बुराई क्या है उसके ऊपर साजिशें रची जा रही हैं। ये जो लिबरल अपने आप को कहते हैं, लेकिन ये जो वामपंथी हैं इनकी जो विचारधारा है ये एक इतनी खतरनाक विचारधारा है, इसको अलग अलग जिसे कह लीजिए स्टेजेस में लागू करा जाता है। पहली स्टेज में ये अपनी संस्कृति से लोगों को काट रहे हैं, उस काटने का एक स्टेप यानी एक हिस्सा ये भी है कि अपनी संस्कृति को उनके मन के अंदर ऐसे भाव भर दो कि वो उससे घृणा करने लगे। हम देखते हैं लोग कहते हैं कि मुझे रंग ना लगाओ। रंग एक प्रेम की निशानी थी, आपस में लोगों को कहते थे कि रंग लगाने से दुश्मन भी दोस्त बन जाते थे, लेकिन आज कहा जाता है कि रंग नहीं लगाना, पटाखे नहीं चलाने और बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमारी इस चर्चा में कहा गया। विकास जी, ये जो लिबरल या वामपंथी लोग हैं जो ये इस तरह की बातें करते हैं, ये हमारे जो समाज है उसके मन में घृणा क्यों पैदा कर रहे हैं? और आपको क्या लगता है, आप भी शिवाजी की बात से सहमत हैं कि इससे हमारे जो हिंदू समाज है उसके अंदर अपने धर्म और अपनी संस्कृति को लेकर जो घृणा पैदा हो रही है, इससे लोग मत परिवर्तन भी कर रहे हैं? जी अमित जी, देखिए बिल्कुल जो शिवाजी ने अभी जो बात कही है मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं। और जहां बात हो रही है हिंदू धर्म को बदनाम करने की, तो ये पूर्ण रूप से ये सत्य है कि हिंदू धर्म को जो है दबाया जा रहा है, उसको जो है बदनाम किया जा रहा है। जैसे अभी दीपावली पर जो है बात की जा रही है पर्यावरण की, सरकार जो है ध्यान देने की कोशिश कर रही है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो जो जितने भी धर्म के लोग हैं उन सभी धर्मों में हिंदू लोग जो है पर्यावरण से सबसे ज्यादा जो है प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं। मैं बता सकता हूं बाकी जो अन्य धर्मों के लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या इस्लामिक हो या और भी अन्य जो धर्म है, यदि आप देखेंगे तो वे जो है शवों को जो है भूमि पे दबाते हैं। और लेकिन हिंदू जो है ऋषियों के कहे अनुसार, ऋषियों की विधियों के अनुसार जो है शव का दाह संस्कार करते हैं, उसमें जो है घी का प्रयोग करते हैं ताकि जो है शव का दाह संस्कार भी हो जाए और पर्यावरण जो है अशुद्ध भी ना हो। तो वहां पर जो है ये लोग इस चीज का ध्यान नहीं करते कि हिंदू लोग जो है कितना जो अपना कार्य करते हैं उसमें कितनी जो है परोपकार की भावना ये लोग रखते हैं। और जैसे मैं बात करूं तो दीपावली जो है श्री राम के समय से पहले भी जो है अगर देखी जाए तो मनाई जाती थी, खुशियां मनाई जाती थी। और उस समय जो है जिस प्रकार शिवाजी ने अभी अपने बातों पर चर्चा की कि घी के दिए जलाए जाते थे, तो अब भी हर वर्ष जब दीपावली आती है या होली आती है, हिंदू लोग अपने घरों में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। तो तब ये लोग उस पर ध्यान नहीं देते कि जितने उन्होंने पटाखे भी नहीं जलाए उससे ज्यादा जो है ये पर्यावरण पर जो है अपना उपकार करते हैं, घी और सामग्री के द्वारा उसको शुद्ध करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। लेकिन केवल और केवल दूसरे धर्मों का केवल यही कहना है कि हिंदू धर्म को जो है दबाया जाए। और जैसा कि मैं सोशल मीडिया पर अभी कुछ समय पहले भी देख रहा था, चाहे हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे प्रेरणा स्रोत जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हो या योगीराज श्री कृष्ण हो या अन्य हमारे जो वैदिक परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन सबके जो हमारे मर्यादित हैं, उन सब के साथ जो है अन्य धर्मों के चिन्हों को जोड़ दिया गया है। और वो इसलिए जोड़ दिया गया है ताकि हिंदू धर्म को जो है बदनाम किया जा सके, केवल इसको दबाया जा सके। अब आप देखिए क्रिश्चियनों का जब दिसंबर में 25 दिसंबर को आता है तो उनके हर सामान पर जो है क्रिश्चियन का जो है चिन्ह बना दिया जाता है, नाना प्रकार के कपड़ों को बना दिया जाता है। और यहां तक कि हिंदू धर्म में जो है उनके कपड़ों को भी जो है बेकार बताया जाने लगा है। तो दूसरे धर्म के लोग बड़ी साजिश के तहत हिंदू धर्म को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हिंदुओं को पूर्ण रूप से परिवर्तित किया जाए, इनको जो है अल्पसंख्यक बनाया जाए, इनको दबाया जाए, इनको बदनाम किया जाए, इनकी संस्कृति को जो है बदनाम किया जाए, यहाँ के युवाओं को बदनाम किया जाए, ताकि हिंदुओं का जो
समाज है, जो राष्ट्र है, वो पूर्ण रूप से जो है ये नष्ट हो जाए, इनकी संस्कृति, और दूसरे धर्म उस स्थान पर अपने आप को आगे बढ़ा सके। इसलिए जो है हिंदुओं को केवल दबाने का कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा। अगर हम आज मीडिया में खबरें देखें तो जब कोई हिंदू त्यौहार आता है तो लोग हिंदुओं की बुराइयां उन अखबारों में देख सकते हैं। जैसे दिवाली के दौरान प्रदूषण, लगभग हर पूजा के मामले में ऐसा ही होता है। वे समझते ही नहीं कि औद्योगिकरण की वजह से इन पर्वों का जो स्वरूप है वो बदल गया। पहले जमाने में फूल पत्तों से पूजा होती थी, अब प्लास्टिक आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया, बारूद आ गया, पहले बारूद नहीं था। त्योहारों का जो आधुनिक रूप है वह पर्यावरण के अनुकूल वास्तव में नहीं है। समस्या औद्योगिकरण है, व्यवसायीकरण है, धर्म की समस्या नहीं है। लेकिन लिखने वाले हमेशा हिंदू धर्म को ही बदनाम करते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस एजेंडे को लेकर वामपंथी दल और वामपंथी विचारधारा के लोग कार्य कर रहे हैं कि किसी भी तरह हमारे इस देश जो कभी विश्व गुरु होता था उसकी आभा, उसकी संस्कृति, उसकी महानता को नष्ट कर दें। हमारे दिलों में इस देश के प्रति इतनी घृणा भर दें, हिंदू धर्म के प्रति इतनी घृणा भर दें कि हम बहुत आसानी से अपने इस धर्म को छोड़कर किसी भी मत में चले जाएं। उनकी विचारधारा ये है कि आप साबित करो कि आपका सनातन धर्म बकवास है, बिल्कुल गलत है। ये सब हमारे मन में, हमारे युवाओं के मन में भरें, और जब कोई प्रचारक उनका आए थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातें करें और वो व्यक्ति उनके मत को अपना ले। दोस्तों, ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है जिसके अंदर की जो सच्चाई है वो आज हमने इस कार्यक्रम के जरिए आप तक लाने का प्रयास किया। शिवा शास्त्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।